नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सच की खोज। आइए चलते हैं आज की ताजा और सच्ची खबरों की ओर। 22 मार्च 2022 भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एवं भीम सेना चीफ सतपाल तंवर जी जितेंद्र मेघवाल के हत्या प्रकरण में ग्राम बारवा, तहसील बाली, जिला पाली, राजस्थान में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने पहुंचे। लेकिन जो हो रहा है उसको तो बदला जा सकता है। जो यहाँ के पता लगा, मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा या पुरानी वीडियो वगैरह में देखा यूट्यूब पे कि ऐसा भी हुआ करता था। और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि ऐसे में भी लोग जी रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे। जितेंद्र इसलिए नहीं हमारे बीच से चला गया कि वो इस पे चुप था, वो इस पे मुखर था और वो इसके विरोध में खड़ा हो रहा था, इसलिए उसकी जान गई। लेकिन क्या हम और किसी जितेंद्र को खोना चाहते हैं? गुलामी और गुलाम की कोई जात नहीं होती। गुलाम गुलाम होता है, उसका एक ही धर्म होता है, गुलामी का। और मैं समझता हूँ आजाद भारत में हम गुलाम पैदा नहीं हुए सर। तो जो लोग इस तरह की वो रखते हैं, उनमें से कुछ लोग यहाँ भी होंगे, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, इंसान बनो भाई, इंसान बनो, जानवर मत बनो ना। किस बात का घमंड ले रहे हो, किस बात का दम ले रहे हो? ये तो समय समय की बात है। घेर के मारते हो कायरों की तरह और ताकतवर समझते हो? नहीं, हमारी आपसे बिल्कुल लड़ाई नहीं है। आप इंसान बन के अपने घर रहो और हमें अपना काम करने दो। हम तो एजुकेशन को तरक्की का रास्ता मानते हैं, लेकिन जो अधिकार बुनियादी सबको हैं वो हमारे अधिकार है, उनको कोई छीनेगा नहीं। और मेरी आपसे वादा है, ये जो हजारों साल से परंपराएं चली आ रही है ना, जिनको हमने पुराने उसमें किताबों में कुप्रथाओं के रूप में पढ़ा, ये 1 साल के अंदर ना कटी तो मैं जीवन में काम करना बंद करके घर बैठ जाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। ताली बजाने की जरूरत नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात, हमने जो मांगे थी उन पे बात की है। यहाँ अधिकारी हैं, वहाँ लाखों लोगों की भीड़ खड़ी है, हमें उनके बीच में जाना है और हम चाहते हैं मांगे पूरी हो। और फिर हमने एक बात स्पष्ट तौर पे कही है, हमारे अधिकारी यहाँ खड़े हुए सीनियर, हमारे भाई भी यहाँ खड़े हुए, अवतार भाई खड़े हैं, सतपाल भाई खड़े हैं, शैलेश भाई खड़े हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती फिर जो विद्रोह होगा उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की होगी, हमारी नहीं होगी। क्योंकि आम जनता क्या कर सकती है, उसको अधिकार है आंदोलन करने का, करेगी। लेकिन हमने तय किया कि इस बार आंदोलन यहाँ नहीं होगा भाई। आंदोलन वहाँ होगा जहाँ इस प्रदेश के मुखिया शांति से एसी में पड़े सो रहे हैं और यहाँ हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। अगर वो चुपचाप बैठ पड़ के सोएंगे तो हम भी यहाँ नहीं घूमे होंगे, फिर हम उनके दरवाजे तोड़ के ना उनके यहाँ घुसेंगे। इस बार आंदोलन जयपुर में होगा और जो समय अभी हमें मिल जाएगा वो हम चाचा जी तक पहुँचा देंगे, भैया तक पहुँचा देंगे। और वैसे उपकार भाई यहीं रहेंगे, अभी ये वो यहीं है, जितना वहाँ जब पहुँचेंगे उपकार भाई यहीं रहेंगे, हम इनको बताएंगे। मेरी आपसे अपील, अगर ऐसे रहोगे ना सर टूट जाओगे, ऐसे हो जाओ। एक सीमा भी तो होती है कि सब्र की एक सीमा होती है, शोषण की एक सीमा होती है, क्यों नहीं उस सीमा को खत्म करता है? अगर अशोक गहलोत का दिमाग खराब हो गया ना तो एक दिन में दिमाग ठीक कर देंगे। अशोक गहलोत को पता लग जाएगा क्यों। हम जनता हैं, हम बनाना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। हमारे लोगों ने इन पे भरोसा किया मक्कारों पे कि हमारी सुन लेंगे, बहुत हुआ। ये ज्ञापन देना, न्याय मांगना, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। मांगने वाला भिखारी होता है, तुम इन्हें बनाने वाले हो। जिन्होंने जो बनाना है बनाता है वो मालिक होता है, समझ रहे? से हमें नहीं पता, लेकिन जो लोग भी उसका सहयोग किए हैं उनको रिमांड पे लेके पुलिस ने ये बात मानी है कि उनको रिमांड पे लेके उन सब लोगों की जानकारी इकट्ठा की जाए, क्योंकि वो जितेंद्र 2-4 के कब्जे में आने वाला नहीं था। एक तो धोखा हुआ, दूसरा कई लोगों ने षड्यंत्र करके घेरा, रास्ता रोका और तब जाके पीछे से ही वार करते कई लोग। लेकिन तुम भी कुछ अकल लो,
तुम्हें 20-20 मिनट कह के बिठाया जा रहा, बैठ तो रहे नहीं, बातें करते हो बड़ी बड़ी। ये साजिश कर रहे हैं सर। पता लग रहा है तुम्हारी भीड़ में कोई विरोधी खड़ा हुआ है और मार जाए, किसी को नुकसान पहुंचा जाए, फिर क्या करोगे? कहने के बाद सुनते तो हो नहीं। ये गर्मी दिखाने का मौका तुम्हें दूंगा, चिंता मत करो, अभी समय आ रहा है, ठीक है? ये गर्मी उस जगह दिखाना जहां से तुम्हारे हाथ में कलम की ताकत आएगी, और जब कलम की ताकत आएगी ना, फिर चौकी भी बनाना, थाने भी बनाना, सब कुछ करना। फिर लाइसेंस के लिए किसी के आगे मुझे भी ना बुलवाना, ना खुद जाना, समझ रहे हो? आएगा समय। पहली मांग ये थी परिवार की, और मुझे लगता है मेरे बोलने पे सुन लेंगे सब लोग, कि परिवार का और गवाहों के लाइसेंस जो हैं वो बने जाएं, वो लाइसेंस मिले परिवार को, और जो गवाह है उसको लाइसेंस दिया जाए। सरकार ने ये मांग जो है, प्रशासन ने मान ली है कि परिवार को और गवाह को सुरक्षा और लाइसेंस दोनों दिए जाएंगे। कल से आवेदन होंगे और बहुत जल्दी लाइसेंस के पास होंगे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है, इसमें न्याय प्रक्रिया में चलेगी। तो जितेंद्र भाई के परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली गई है और उनके साथ परमानेंट सुरक्षा रहेगी, ठीक है? अभी और मांगे, रुक जाओ। बासवा गांव में एक अस्थायी पुलिस चौकी लगाई जाए, जिससे बारवा में, जिससे गांव भयमुक्त वातावरण बना रहे, और वो चौकी की व्यवस्था हो गई है, गांव में चौकी खुल गई है। एक मांग ये थी, इस घटना में उन 2 लोगों से अलग और भी लोग जो है ना शामिल हैं, क्योंकि वो 2 लोग तो हत्या किए हैं। नाम भी बता दो 2 के, और अभी दे दे फिर इनको। दोनों को मारोगे? गलत रास्ते में मत जाओ। नहीं, हम अपनी कलम से, अपनी ताकत से जवाब देंगे। सुनो, जिस सत्ता के दम पे वो लोग नाच रहे हैं ना, वो सत्ता की कुर्सी हम लोग खींच लेंगे, उनकी चिंता मत करो, तुम देखते जाओ। फिर डीएम भी हमारा होगा, एसएसपी भी हमारा होगा, थानेदार भी हमारा होगा, डीएसपी भी हमारा होगा, सीओ भी हमारा होगा, कमिश्नर भी हमारा होगा, आईजी भी हमारा होगा, और जितने प्रमुख सचिव, सेक्रेटरी सब हमारे होंगे। जब वो हमारे होंगे और हम उनकी सरकार होंगे, तो फिर काम किसका होगा सर? यही तो बता रहा हूं तब से तुम्हें। अब आपसे निवेदन है कि भाई रास्ता बना दो। 2 मांगे हैं, 25 तक का समय है, 26 की शाम को आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है उससे पहले मुख्यमंत्री को पता होगा कि थाना गाजी उनके याद है, चूरू उनके याद है, और अगर पाली को याद रखना है तो 26 तक का मुख्यमंत्री जी इंतजार करें। मैं तो कह रहा था, मैंने इनसे भी कहा कि भाई मुख्यमंत्री से कहलवा दो कि हम नहीं देना चाहते, हम देंगे नहीं, हम में दम होगा तो ले लेंगे। सही है ना? 25 उनकी, 26 हमारी। 26 में साथ दोगे नहीं दोगे बताओ? अब एक प्रशासन से मेरा निवेदन, मैंने इनसे कहा समय बता दो, तो कह रहे हैं जी हमने भेज दिए। भेज तो दिए, वाकई में सच है, समय नहीं बता रहे हैं। आप बताओ कितना समय सुनिश्चित किया जाए? 1 दिन? अच्छा, तुमने हमें भी तो कुछ विशेषाधिकार दिए नहीं दिए, बताओ तारीख क्या है आज? लोगों, आज 22 तारीख है, 25 तक इनकी, 26 हमारी। डन सतपाल भाई, डन। 26 तारीख को अभी करा दे रहा हूं टिकट के पैसे तुमसे ले लूंगा, टिकट करा दे रहा हूं अभी। 26 तारीख को अगर दोनों मांगे पूरी नहीं हुई तो 26 तारीख को शाम से यहाँ धरना लगेगा, और धरना यहाँ से मार्च लेके जयपुर जाएगा मुख्यमंत्री आवास पे, और धरना पैदल जाएगा, गाड़ी से नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। चलोगे?
26 तारीख को शाम को कौन कौन आएगा बताओ? ये जयपुर वाला खड़ा हुआ है, मूछे वाला आएगा नहीं आएगा बताओ? अनिल जी कहाँ है? 26 डन। आनंद डन। कुमार डन। ये जो माँ खड़ी है ना बहनें हमारी, अगर होती सरकार हमारी, सुनो एक मिनट सुनो, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, ये भैया सुन तो लो हमारी बात, बस तुम्हारी मांग भी सुनेंगे। अगर हमसे मांग कर रहे हो, सुनो हमारी बात, एक मिनट, एक सुनो तो सही यार, सुन लो। क्या चाहते हो, मूंछ वाली मूर्ति? चलो मेरी बात सुनो, अब कान खोल के ईमानदारी की बात सुनो। आवाज आ रही है ना? देखो हमारी बहनें खड़ी है यहाँ, हम तो वहां से बहुत कुछ जान के आए हैं कि क्या क्या होता है वहां। हमने तो 1 साल का समय तय किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के खून है, सामंतवाद की जड़ें अगर ना काटी तो काम बंद करके घर बैठ जाऊंगा, जीवन में शकल नहीं दिखाऊंगा। और सुनो, कोई चुनावी और वोट के रिश्ते नहीं है तुम्हारे हमारे, तुम जानते हो। 1 साल में इस जिले से नहीं, इस प्रदेश से सामंतवाद की जड़ें काटनी है। लेकिन ये बताओ ईमानदारी से, अपने दिल पे हाथ रखे, अगर आज सरकार हमारी होती तो क्या मांगना पड़ता है? तुम जो कहो कि एक मूर्ति लगवा दो, इस जिले का नाम रखवा देता मैं जितेंद्र के नाम पे, तो हमारा दर्द नहीं करे दो कि क्या दर्द है। इस जिले का नाम, पाली जिले का नाम जो है ना, जबकि पाली हमारी प्राकृतिक भाषा है तथागत बुद्ध के समय से, लेकिन फिर भी तुम एक बार कहने से पहले इस जिले का नाम जो है ना वो जितेंद्र मेघवाल रखवा देते, हम समझ रहे हो। लेकिन ऐसे ताली बजा के ताकत तो देते हो उनको। मेरे हिस्से में मेरी करवाते जमानते जब, और मुझे कमजोर कर रहे हो? गलतफहमी है तुम्हें? मुझे तुम पे 10 लड़ने वाले ढूंढो तो सही है क्या? जो राजनीति को ठोकर मार दे समाज की लड़ाई के लिए, बहुजन समाज की है तुम पे? या तो विधायक और एमपी पैर पकड़ लेते लोग, समझ रहे हो? तुमने सबको आजमा के देखा, तो देखा ताकत। अगर राजस्थान में तुम लोग मालिक ना बन जाओ तो कहना कहां सोए हुए हो तुम लोग, जागो तो सही एक बार। रुके, मेरा आपको वचन है, ये चप्पल नहीं नोकीले जूते पहन के निकलेंगे वहीं से, याद रखना मेरी बात को बहुत जल्द, चिंता मत करो। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और सुनो, काहे कोई राजस्थानी कपड़े पहन ले तो अन्याय हो जाए? राजस्थानी कपड़े नहीं, जो विदेश में लोग कपड़े पहनते हो पहन के गुजरेंगे। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो रोकना, हम भी देखेंगे तुम्हें। और सुनो, क्या कह रहे हो मोटरसाइकिल से? अरे ऊंट पे बैठ के निकलेंगे वहीं को, तुम चिंता मत करो, रोकना तुम, समझ रहे हो? हाथी पे बैठ के निकलेंगे, हाथी पे। फिर कह रहा हूं, जब तक गुलामों का साथ दोगे तब तक तुम्हारे हिस्से में गुलामी आएगी, और जिस दिन लड़ने वालों का साथ दिया उस दिन के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। मैं बार बार कतरा चिल्लाऊं तुमसे, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तो खोट बताओ यार हमें, बस यही तो कि गरीब के बेटे हैं, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के। अगर किसी मंत्री मुख्यमंत्री के बेटे होते तुम्हें यहाँ के कहते धूम में, उन्हें तो गर्मी लगती है यार। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ तुम्हारा दिल से कि मेरी एक आवाज पे तुम बैठे हुए हो। तुम्हारा मेरा यही तो रिश्ता है कि तुम प्यार करते हो मुझसे, क्योंकि तुम भी गुलामी नहीं चाहते और मैं भी गुलामी चाहता, यही तो लड़ाई है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक दिन में कोई लड़ाई ना कभी जीती गई ना जीती जाएगी। 2 अप्रैल का आंदोलन याद है? मांगने सिर्फ भीख मिलती है, भीख। क्या मिलती है? और भीख मांगने वाला कौन होता है सर? तो तुम भिखारी हो। अधिकार कैसे मिलते हैं? छीनता कौन है? जिसमें बल होता है, जिसके अंदर ताकत होती है। आप, मेरी आपसे अपील है, एक आखिरी अनुरोध, 1 मिनट कहना, प्रशासन के लोगों को बता दें। देखो मैं बिल्कुल ईमानदार से कह रहा हूं, एक अधिकारी तो सीनियर खड़े हैं यहाँ,
और एक कहाँ थे अभी मुझे दिख रहे थे, आईपीएस जो है वो खड़े हैं उधर पीछे। एक मिनट चुप हो जाओ, सतपाल भाई को बुलवाएंगे, सबको बुलाएं, रुक जाओ। सर ये कार्यकर्ता नहीं है सर, कार्यकर्ता होते हैं नेता के पास, ये है मेरा सर परिवार। अगर मेरे जाते हुए परिवार को हवा भी लगी सर तो अनर्थ हो जाएगा सर। क्योंकि हवा भापता हूं ना सर, काम करता हूं, आप अपने आप तय करें सर। अगर किसी को गलतफहमी होगी सर तो फिर अलग बात है। मेरी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं सर, बुजुर्ग भी हैं। आप अपने प्रशासन के जरिए ये सुनिश्चित करें, अगर सर मेरे भाई परिवार को हवा लगी सर, फिर सर हवा सबको लगेगी सर। एक निवेदन आपसे है भाई, हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं है, सोच से। जैसे ईमानदारी से आए थे ऐसे ही जाना है। हमारा काम सुनो, किसी को चिढ़ा के नहीं बनेगा, हमारा काम तो आगे बढ़ के बनेगा। ठीक है? ठीक है सर। कराओगे ना मदद? बता भाई, मांग बता। संवैधानिक रूप से शहीद की उपाधि दी जाए। कौन देगा? एक मिनट, कौन देगा? सुनो, यहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर इतना काम करके भी एक जाति के नेता कहलाए जाते हैं इस देश में, समझ रहे हो? और यहाँ शहीदों का चौराहे पे अपमान होता है जाति के हिसाब से। हम तुमसे क्या कहें? तुम्हें एक लाइन से कहे, तुम समझे ही नहीं हो। तुम ताकत बना देना, अगर हर चौराहा जितेंद्र मेघवाल के नाम से न बना तब बता देना यार। सुनो, इंटर कॉलेज, हॉस्पिटल इतिहास में दर्ज कराएंगे, क्योंकि उसकी वजह से तुम लोग जाके खड़े हुए हो, समझ रहे हो? इसलिए कह रहे हैं, आपसे अपील मेरी है, एक दिन से लड़ाई लड़ने में कुछ नहीं होता। आज जागे हो और आगे सो जाओगे तो नहीं कुछ होगा। हिम्मत जुटाओ, हिम्मत। अगर कुछ चाहिए, स्वाभिमान सम्मान की अगर जिंदगी चाहिए ना, तो हिम्मत जुटाओ भाई, और फिर मर मिटने का जज्बा पैदा करो, समझ रहे हो? नियम है, तब तक मरोगे जब तक डरोगे। जिस दिन तय कर लिया कि लड़ेंगे और हर कीमत तक लड़ेंगे, तो सामना भी नहीं करेगा कोई। इतिहास गवाह, भीमा कोरेगांव गवाह है, बताने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्या? इधर आ, इधर तेजी से आओ, तेजी से आओ। ये बाकी लोग चुपचाप खड़े रहो, इधर आओ, जल्दी तेजी जाओ भाई, सुनो, ले जाओ। एक अधिकारी आप चल जाओ, ले जाओ। कार्रवाई की वो करना, आगे चलो, तेज जा, आई समय कम है, जा। आवाज आ रही है भाई? आप लोग आए, आपने जितेंद्र भाई के परिवार को ये विश्वास दिलाया कि पूरा समाज उनके साथ है। पूरी दुनिया में रहने वाले बहुजन समाज के लोग इस बात को देख रहे हैं, आपकी ताकत को मान रहे हैं, विरोधी भी मान रहा है, प्रशासन भी मान रहा है। बस मेरी आपसे अपील है, हाथ जोड़ रहा हूं, जबकि सीखे नहीं हाथ जोड़ने, आपने सिखा दिए। एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक उस महापुरुषों के लिए, बाबा साहब के लिए एक हो जाओ, जिसने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। मान्यवर काशीराम साहब के लिए एक हो जाओ, अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों के लिए एक हो जाओ। अगर नहीं एक हो पाओगे तो किसी दिन, आज जितेंद्र है तो मेरा भी नंबर आएगा। कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं दी है तुम लोगों ने अभी, समझ रहे हो? फिर कह रहा हूं, मैं नहीं डरता मौत से। जिस दिन आएगी तो सीना तान के स्वागत करूंगा, पीठ नहीं दिखाऊंगा, याद रखना। तुम्हें भी कह रहा हूं, लड़ाई हमसे खत्म नहीं हो रही ना हमसे शुरू हुई है। लड़ाई तो सदियों चली आ रही है, और जब तक आप मालिक नहीं बनते तब तक चलेगी। अपनी ताकत को पहचानो, एक रहो आपस में, और एजुकेशन को एक्सेप्ट करो। बहुत धन्यवाद। अब सतपाल भाई बोलेंगे, क्योंकि मेरी फ्लाइट है। मेरा आपसे अनुरोध है, सतपाल भाई को सुनना, लेकिन रास्ता बना देना मेरे लिए कि मेरी गाड़ी निकल जाए। नहीं, मेरी गाड़ी तो यहीं से निकल जाएगी। अच्छा ठीक है भाई। एक और बात, अभी सतपाल भाई अपनी बात रखेंगे।
आराम से जाओगे नहीं जाओगे, वादा करो मुझसे। कोई किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, जबकि मैं जानता हूं आप लोग नहीं करते, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपका ही खून हूं ना, मुझे पता है। हम तो संविधान को मानते हैं, लेकिन फिर भी इलाज से बेहतर क्या होता है? क्या होता है? बचाओ, वरना इलाज करना पड़ा तो कर लेंगे, ठीक है? चलो सतपाल भाई को सुनो। एक साथी जो है ना, आज एक साथी आज एक जज्बा लेकर के जाना है। वो क्या? डर के नहीं जीना, डर को निकाल दो भाई, डर के नहीं जीना है। कोई अगर आपके ऊपर एक वार करता है तो आप दूसरा वार करने की हिम्मत बना लो। एक बात और है, बता दूं मैं आपको, सामाजिक एकता की मिसाल कायम करके जा रहे हैं, इसको टूटने मत देना। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कोई कहीं नहीं जा रहा अभी। सामाजिक एकता की मिसाल कायम करके जा रहे हैं, इसको टूटने मत देना। और अगर पूरे राजस्थान में से एक भी भीम सैनिक का अगर पसीना गिरेगा, खून की नदियां बहा देंगे। यहाँ बुद्ध भी है और यहाँ युद्ध भी है। अब शांति नहीं, क्रांति भी तैयार है। जय भीम। ये थी हमारी आज की ताज़ा और सच्ची खबरें। ऐसी ताज़ा और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।